रूही आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए सोफे पर बैठी हुई मूवी देख रही थी। तो बाकी सब मेंशन में काम पर लगे हुए थे और सोच रहे थे कि कौन सी घड़ी में उन्होंने रूही की शर्त मान ली। 2 दिन पहले आरब की मॉम को अर्जेंटीना यूएसए जाना पड़ा क्योंकि आरब की दादी की तबीयत खराब थी। जाने से पहले उन्होंने रमेश और राहुल को मेंशन में शिफ्ट होने के लिए कहा ताकि तनु और नेहा रूही के पास रहकर उसका ख्याल रख सकें और आरुषि और बाकी सबके काम पर कोई इफेक्ट ना पड़े, जिसके लिए दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के रेडी हो गईं। लेकिन इससे रूही की शांति पूरी तरह से भंग हो गई क्योंकि आरब ने रूही को अपनी साइड से लेकर हर चीज के रूल्स बनाए थे जिन्हें उसे फॉलो करना होगा। इसके लिए उसने नेहा और तनु को वार्निंग दी। कुछ दिनों तक तो रूही ने नाक मुंह चढ़ाकर उसकी बात मान ली। जब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो अपनी रूही गिरी पर आ गई। उसने सबको धमकी देकर कहा कि मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। अगर ज्यादा परेशान किया तो मैं मॉम को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। सुन लो सब लोग, मेरी जिंदगी है ये और मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अगर किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो एक कॉल में मम्मा को सब बता दूंगी। फिर तुम सबकी हालत क्या होगी सोच भी नहीं सकते। रूही के इस धमाके के बाद सबकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी तूफान ने सब कुछ हिलाकर रख दिया हो, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी उसी के सर पर थी और अगर रूही ने मोम से कुछ भी कहा तो सबकी पोल खुल जाती। इसलिए चाहकर भी कोई कुछ नहीं कह पाया। मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। पूरे घर में वही राज करने लगी। किसी को लाइट से परेशान किया, किसी को स्टाफ पर हुक्म चलाया, कुछ लोगों को छुट्टी पर भेज दिया और बाकी को ऐसे ऑर्डर दिए जैसे घर नहीं कोई मिशन चल रहा हो। वाह, अब उसे सच में लगने लगा था कि वो कोई राजकुमारी है। बस 10 मिनट बाद ही रूही ने नेहा और तनु को किचन से बाहर आने तक की फुर्सत नहीं दी। बोली, तुम्हारी बहन की रेट कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गए हैं क्या? ये सुनकर तनु को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाकर बोली, किस हक से बोल रही हो तुम ये सब? और जाके जीजू से पूछो, उन्होंने ही तुम्हारे सर पर ये नकली ताज रखा है। सही कहा, ये आरब तो सच में मेरे हाथों से पिटेगा। उन दोनों की बातें सुनकर आरुषि ने किचन में आते ही कहा, उससे बाद में पीट लेना, पहले ये बताओ कि क्या रूही की नूडल तैयार हो गई? तनु ने नूडल का बाउल पकड़ाते हुए कहा, फिक्र मत करो, सिर्फ आज के लिए ही आरब नहीं चाहता कि रूही बाहर का खाए। थोड़ी देर बाद आरब खुद ही मना कर देगा। और वैसे भी ये सब सिर्फ रूही हम सबको परेशान करने के लिए कर रही है। आरुषि तनु और नेहा के साथ बाहर आई। जैसे ही उसने रूही को नूडल का बाउल दिया, तनु ने पूछा, दी कैसी बनी है? रूही ने जैसे एक बाइट खाया उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खाते ही बड़े ही सुकून के साथ कहा, ऐसी बनी है जैसी चाहिए थी मुझे भी और मेरे बेबी को भी। रूही नूडल पाकर इतनी खुश हो गई जैसे उसकी आत्मा को सच में शांति मिल गई हो। आई लव इट। रूही की ये बात सुनकर तीनों को फाइनली चैन मिला, क्योंकि सुबह से ही रूही को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, ना खाना, ना माहौल और ना ही किसी की बात। थोड़ी देर में आरब वहां आ गया। उसने आते ही रूही के हाथों से नूडल का बाउल छीनते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब इसे खाना बंद करो। जो आरब अभी भी रमेश और विजय के साथ मेंशन की सफाई करके आया था। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने रूही को खाते देखा, उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों दिखने लगे। रूही चिल्लाने लगी, आरब मुझे वापस दो, वो मेरी नूडल है। मगर आरब उसकी एक भी बात मानने के मूड में नहीं था। रूही और आरब के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। आरब उसे समझाने लगा और रूही अपनी जिद पर अड़ी रही। घर का माहौल फिर से तकरार से भर गया। तभी अचानक रूही और आरब दोनों के फोन पर एक साथ बेल बजने लगी।
उन्होंने चौंक कर फोन की तरफ देखा। कॉलर आईडी पर लिखा था नमन और मान्या। जैसे ही कॉल उठाई, अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि दूसरी तरफ जोरदार आवाज आई, मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। और साथ ही मान्या की आवाज भी गूंज उठी, रूही दी मैं नमन जी के साथ, इस पागल इंसान के साथ नहीं रह सकती। उन्हें अचानक से मेंशन की डोरबेल सुनाई दी। नेहा तुरंत जाकर दरवाजा खोलने लगी। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने नमन खड़ा था, चेहरा गुस्से से लाल, नाक मुंह चढ़ाए हुए। नमन बिना किसी से कुछ बोले सीधा आरव के पास पहुंचा और उसे कुछ कहने ही वाला था। तभी नेहा की नजर दरवाजे की तरफ फिर से गई और उसने देखा कि मान्या भी वहां आ गई थी। उसे देखते ही नमन की आंखों में खा जाने वाली नजरें भर आईं। उसकी आंखें जैसे गुस्से से आग बरस रही थी। नेहा हैरानी से बोली, अब इन दोनों को क्या हो गया? सब लोग स्तंभ में खड़े थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी आरव ने रूही की तरफ देखा और बिना कुछ बोले मान्या को रूही के हवाले कर दिया, जैसे कह रहा हो अब तुम ही इसे संभालो। आरव ने नमन को देखकर हैरानी से पूछा, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? और ये मान्या अब क्या कर दिया? विजय भी बीच में बोला, हाँ भाई क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नमन ने झल्लाते हुए कहा, 15 दिन पहले अनजाने में मैंने एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप साइन कर ली थी। मुझे नहीं पता था कि उस कंपनी में मान्या भी काम करती है। आरव ने चौंक कर पूछा, फिर? नमन गहरी सांस लेकर बोला, जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी कंपनी उसके काम से बहुत खुश है और इसलिए उसे वहां शिफ्ट कर दिया गया है। पर मुझे अब लगने लगा है कि ये सिर्फ संयोग नहीं है, क्योंकि एक कंपनी उन्हीं की दूसरी कंपनी के अंडर में थी। अनजाने में ही सही, लेकिन नमन मान्या का बॉस बन गया था। बस यही से सब कुछ गड़बड़ होने लगा। रूही ने नमन की बात सुनकर हैरानी से कहा, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही। इतना कहते ही नमन ने रूही को एक शॉकिंग लुक दिया, जैसे कहना चाहता हो कि तुम नहीं समझोगी। दूसरी ओर मान्या गर्ल्स के रूम में बैठी लड़कियों से कह रही थी, जब से नमन मेरा बॉस बना है उसका बर्ताव बहुत बदल गया है। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अपना काम पूरी मेहनत से करती हूँ, कोई गलती नहीं करती, फिर भी वो मुझे डांट देते हैं, और भी सबके सामने। जैसे ही मान्या की बात खत्म हुई, लड़कियां और लड़कों के ग्रुप को सब कुछ समझ आ गया। ये पूरा मामला तो जलन का है। तभी आरव मुस्कुराते हुए बोला, इसलिए तो मैं कहता हूँ लड़की को लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए। आरव की बात सुनते ही सबने उसे घूर कर देखा और रूही ने तो ताना मारते हुए कहा, तो फिर तुझे भी किसी लड़की से बात नहीं करनी चाहिए। सबका दिमाग पूरी तरह से हिल गया, इसलिए सब खाना खाने के बाद सोने अपने अपने रूम में चले गए। मान्या हमेशा निया की रूम में सोती थी, इसलिए आज भी वो उसके पास चली गई। आरव तुम नमन को समझाओ, इससे ज्यादा हो रहा है। उसे मान्या के लिए इतना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। रूही की बात सुनकर आरव बेड से खड़ा हो गया, और क्यों नहीं होना चाहिए? अपने प्यार के लिए पॉजिटिव होना बिल्कुल सही है। आरव की बात सुनकर रूही बहुत ज्यादा चिढ़ गई। अच्छा, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को लगता है मान्या पर सालों से जो लड़की उसे पागलों की तरह ढूंढ कर प्यार करती रही, वो किसी और गधे के लिए छोड़कर चली जाएगी। लेकिन मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ? आखिर हो तो तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड ही, जैसे तुम वैसे ही तुम्हारा दोस्त। तुम भी तो ऐसे ही करते हो। कोई मुझसे बात करे तो उसकी नौकरी गई, कोई मेरे आसपास घूम ले तो अगले दिन वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, कोई मुझे प्रपोज कर दे तो तुम उसकी जान लेने निकल पड़ते हो। तुम ही पागल और तुम्हारे दोस्त भी पागल।